गुरुजी बोले यदि तुम भक्ति प्रारंभ करना चाहते हो बेटा, और आज के बाद यदि कोई पूछे कि घर में कितने लोग हैं तो 4 मत बताना, कहना 5 लोग हैं। बोला गुरुजी 5वां कौन? तो तुम्हारे घर के भगवान। तुम उनको मूर्ति मान के बैठे हो, इसलिए भक्ति प्रारंभ नहीं हो रही है। जिस दिन घर का फैमिली मेंबर मान लोगे उसी दिन से तुम्हारी भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। भगवान को प्रेम करिए। छोटा बच्चा यदि 2 घंटा दूध न पिए ना तो मां बेचैन हो जाती है। 2 घंटा से कुछ खाया नहीं है, भूख लगी होगी। ये बेचैनी जिस दिन अपने घर के ठाकुर जी के लिए हो जाएगी उसी दिन भगवान घर में प्रकट हो जाएंगे। प्रेम करिए केवल। शंकर जी बोले केवल और केवल भगत बाबा बोले देवी भगवान को सब पता चलता है, वो बिना कान के सुनते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना मुख के भोजन लेते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं। वेद जिनके बारे में ऐसा गाते हैं, मुनि लोग जिनका ध्यान करते हैं, वही परमपिता परमेश्वर दशरथ जी के आंगन में अवतार लेकर लीला कर रहे हैं, वही भगवान है। आप में से कोई काशी गया है? काशी काशी में कथा हुई है? अच्छा अभी नहीं हुई है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। आपको मैं बताऊं पूरी धरती पर काशी की एक महिमा है। बाबा कहते हैं काशी मरत जंतु अवलोकी। शंकर जी ने मनुष्य नहीं कहा, क्या कहा? जंतु। जंतु समझते हैं? हाँ, जंतु मने, अरे बहुत भारी शब्द हम बोल दिए हैं का बोलिए। जंतु मतलब जीव, कोई भी जीव, वो नाली का कीड़ा हो, मछली हो, कबूतर हो, कौआ हो, गधा हो, सुअर हो, कुत्ता हो। काशी के क्षेत्र में कोई भी जीव मर जाए, भगवान विश्वनाथ कहते हैं मरने के बाद उस जीव के कान में जाकर मैं राम जी का नाम लेकर के और उस जीव को आवागमन से मुक्त कर देता हूं, ये मेरा प्रण है। हमारे तरफ भैया पूर्वांचल में पहले के समय में जो वृद्ध हो जाते थे घर में बुजुर्ग लोग, उनके बच्चे खटिया पर लेकर उनको काशी जाके रहते थे। महीना 2 महीना साल भर वहीं रहते थे। क्यों? हम चाहते थे कि पिताजी के प्राण काशी में निकले तो मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति जन्म मही जानी ज्ञान खानी अगहानी कर, जहां बस शंभु भवानी अस काशी से ही अकसन। तो शंकर जी कहते हैं उस जीव के कान में राम बोलकर मैं मुक्त करता हूं। लेकिन बाबा बोले मैं मुक्त नहीं करता हूं, राम जी का नाम मुक्त करता है। मेरे में कोई पावर नहीं है, सारा पावर किसमें है? राम नाम सत्य में है। अब बाबा तो कहते हैं कि एक बार बिना मन से जो राम जी का नाम ले ले। बिना मन से बाबूजी समझ में आ रहा है? समझा रहा हूं। देखिए एक लड़का था, वो कभी भगवान का नाम नहीं लेता था। उसके पिताजी बोले बेटा राम बोलो। बोला नहीं बोलूंगा। बोल दे बेटा, एक बार राम बोल दे। बोला नहीं बोलूंगा। पिताजी बोले बोलता है कि नहीं? बोल राम। नहीं बोलूंगा। बोल राम। नहीं बोलूंगा। बोल राम। बोला कुछ भी कर लो राम नहीं बोलूंगा। बोला कि नहीं बोला? बोला ना, राम नहीं बोलूंगा। ये बोलने में भी राम बोला। बोला ना। शंकर जी कहते हैं इस प्रकार भी यदि कोई एक बार नाम ले ले तो उसके करोड़ों जन्म के पाप वहीं जड़ के भस्म हो जाते हैं। ये राम जी के नाम की महिमा है। जन्म अनेक रचित अघ, लेकिन इसमें एक बात मैं आप अपनी ओर से कहना चाहता हूं। कौन सा पाप भस्म होगा ये जानने का विषय है। भैया एक बार कलकत्ता में हमारे गंगा जी बहती हैं। उस समय मैं कथा नहीं गाता था, गंगा स्नान करने गया मैं। तो मेरे सामने एक भाई साहब नहा रहे थे, वो गंगा जी में डुबकी लगा के बाहर निकले
अब बोले सारा बैलेंस जीरो, फिर डुबकी लगावे निकले, सारा बैलेंस जीरो। मैं सोचू ये पानी के भीतर कौन सा बैलेंस जीरो हो रहा है, तो नहीं रहा गया। तो हम पूछे भाई साहब ये क्या सारा बैलेंस जीरो? बोले देखो वो बुजुर्ग थे, साल भर पाप जो किया हूं, गंगा जी में नहाया, सारा बैलेंस जीरो। अब 1 साल फिर नया पाप करूंगा, अगले साल आके फिर डुबकी लगाऊंगा। हम सुने तो बड़ा बढ़िया फॉर्मूला है वो, साल भर पाप करो जाके डुबकी लगा लो गंगा जी में। लेकिन जब बाद में पता चला कि कौन सा पाप भस्म होता है, जो पाप हमसे अनजाने में हुआ है। चलते समय पांव के नीचे कीड़े मकोड़े आके मर गए गाड़ी में, सांस लेते समय कोई जीव भीतर चला गया, न चाहते हुए भी किसी की हानि हो गई। इस प्रकार का जो पाप है एक बार राम कहने से भस्म हो जाता है। किसी को गोली मार करके राम जी का नाम जपिएगा, वो भस्म होने वाला नहीं है, उसकी सजा मिलेगी। कर्म के बंधन से तो राम जी अपने पिताजी को मुक्त नहीं कर पाए, हमारी आपकी क्या औकात है। दशरथ महाराज भी मुक्त नहीं हो पाए, श्रवण कुमार को बाण मारने का परिणाम उनको भुगतना पड़ा। हम आप क्या है हो? बिना मन से जो राम कहे पाप भस्म। पार्वती जी बोली प्रभु जो प्रेम से गा रहा है उसका। शंकर जी बोले सादर सुमिरन जो नर करई, भव बारिधे गोपद इव तर